बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नुमाइश में लगी आग की। हैदराबाद की तारीखी कुल हिंद सनती नुमाइश में पेश आए आतिशज़दगी के सबब सैकड़ों स्टॉल जलकर खाकस्तर हो गए। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नुमाइश सोसाइटी पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने का इल्जाम है। आतिशज़दगी के बाद नुमाइश सोसाइटी इंतजामिया ने आज और कल नुमाइश को बंद रखने का ऐलान किया है। तारीखी शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में कल रात शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग की वजह से तकरीबन 300 से ज्यादा स्टॉल्स पूरी तरह से जल गए। करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हुआ है। नुमाइश की 70 साल तारीख का ये पहला बदतरीन वाकया है। धुएं के सबब दम घुटने और आग पर काबू पाने के दौरान 7 अफराद भी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त नुमाइश में 35,000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। आग आंध्रा बैंक के एटीएम से शुरू हुई, जो धीरे धीरे करीब में वाक़े स्टॉल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। करीब में वाक़े स्टॉल्स में मौजूद गैस सिलेंडर भी फट पड़े, जिसके सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सूरत हाल को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो ट्रेन ने फौरी फैसला लेते हुए आवाम को मुफ्त मेट्रो ट्रेन में सफर की इजाज़त दे दी। वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा GHMC मेयर व दीगर ने मुकाम हादसे का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ जो एग्जीबिशन में है और तमाम स्टॉलों के ओनर से, तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा सा जो लोगों में बेचैनी है वो हम दूर करना चाहते हैं, सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है। अल्लाह के फजल करम से, ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ, आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके दिया गया उनको। कुल हिंद सनती नुमाइश में हर साल 2000 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए जाते हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा अफराद नुमाइश का दौरा करते हैं। ऐसे मुकाम पर सिर्फ एक फायर इंजन है। मुतासिरा स्टॉल्स के मालिकीन ने बताया कि हादसे के वक्त फायर इंजन की गाड़ी में पानी नहीं था और वहां पर तैनात अमला भी गैर तरबियत याफ्ता था। अगर तरबियत याफ्ता अमला होता तो बर वक्त आग पर काबू पा लिया होता और नुकसान भी कम हो सकता था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल नुमाइश में गुंजाइश से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश सोसाइटी की गफलत और लापरवाही पर सवालात उठ रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी पर तफरीह के लिए आने वाले हजारों अफराद की हिफाजत के इंतजामात में कोताही का इल्जाम है। MIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मामले को असम्बली में उठाने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में आगजनी हादसे के बाद ताजरीन ने एहतजाज किया। ताजरीन ने नुमाइश सोसाइटी पर हादसा से बचने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं करने का इल्जाम लगाया। नुमाइश सोसाइटी पर ताजिरों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने एहतजाजियों को पुरअमन रहने की तरगीब दी है। ताजिरों ने नुमाइश में अपना सब कुछ खोने की शिकायत की और नुमाइश सोसाइटी और हुकूमत से मुआवजे की मांग की। हादसे का जायजा लेने के लिए महकमे रेवेन्यू के हुकाम ने नुमाइश का दौरा किया। मुतासरीन और हुकाम से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर दीगर महकमों के अफसर भी मौजूद रहे। उधर तेलंगाना की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि नुमाइश की मियाद में 28 फरवरी तक का इजाफा किया गया है। नुमाइश से हासिल होने वाली आमदनी को मुतासरीन में तकसीम करने पर गौर किया जा रहा है। इसके लिए अभी बाकायदा कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है। नुमाइश की मियाद में 28 फरवरी तक का इजाफा कर दिया गया है। यकीनन हुआ है, हमको बहुत दुख है उसका, और जरूर हम ये जितने स्टॉल जले शायद 3-4 दिन में उसको रिहेबिलिट कर देंगे। अभी पुलिस फायर क्लियरेंस शाम तक आने के बाद कल से बनाना शुरू करेंगे। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से, एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से उनको माली मदद की जाएगी और उनका रहने करने का पूरा इंतजाम किया गया। 3-4 कमेटी डाली गई कि ये फर्स्ट कमेटी का इंतजाम ये है कि उन लोगों को किस तरह अभी 2-3 दिन तक जिस तरह रहना, खाना पीने का इंतजाम एग्जीबिशन सोसाइटी से किया जा रहा है। दूसरी कमेटी उनका नुकसान क्या हुआ, क्या क्या किस तरीके से नुकसान हो, उसकी किस तरह पाबंदी की जाए। एग्जीबिशन को भी और 13 दिन के लिए 15 फरवरी के बजाय
28 फरवरी तक एक्सटेंड किया जाएगा। उसकी जो आमदनी होगी वो पूरा इन लोगों को दिया जाएगा जिसके दुकानों को आग लगी है। और नेक्स्ट टाइम यह नहीं होने के लिए बाज़ाब्ता तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट और यहाँ के सोसाइटी के मेंबरों के बीच में मीटिंग हुई है। वो अंडरग्राउंड पूरा पाइपलाइन डालना चाहते हैं एग्जीबिशन में। हर स्टॉल के हर 5-6 स्टॉल के बीच में एक कनेक्शन रहा तो जब भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा ना हो, फिर भी उसके लिए प्रिकॉशन लिया जा रहा है। और होता ही है, बहुत अदर स्टेट से जो स्टॉल डालते हैं लोग वो अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं और स्टॉल के नीचे ही बैठ के पकाना शुरू करते हैं। उसके लिए उन लोगों को अलग पकाने के लिए कोई एरिया अलॉट करने की बात की गई। दूसरा एरिया दे देंगे जहाँ पर वो पका के खाएंगे, नहीं तो होटल से मंगा के खाएंगे। मगर एग्जीबिशन के अंदर ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एग्जीबिशन में पकाने का स्टॉल में पकाना नहीं चाहिए, पर उसके बावजूद भी वो करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा और आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए पूरी एहतियात बरती जाएगी। और इन लोगों को जहाँ भी हो सके ज़रूर बनाएगा। इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए जल्द से जल्द इंशाल्लाह 4-5 दिन में, अगर एक हफ्ते में आने वालों को पता नहीं चलेगा कि एग्जीबिशन में आग भी लगी थी, उतनी तेज़ी से काम करते हैं उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया जाएगा ताकि उनका रोज़गार के लिए अदर स्टेट से भी आए हुए लोग उन लोगों को जीने के लिए वो लोग आए। ज़रूर हुकूमत की तरफ से भी उनको मदद की जाएगी और एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से उनको जहाँ तक हो सके फिर से कारोबार शुरू करने की पूरी मदद की। कल जब आग लगी थी, जब फायर ब्रिगेड आया तो उसका बाल नहीं खुल रहा था, पानी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं था, पूरा फायर ब्रिगेड जो है बहुत अच्छी तरीके से फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो काम किए। अगर ये हमारे हैदराबाद में हुआ ये हादसा अगर किसी अदर स्टेट में होता तो आप देते थे कितने लोगों की जान चली जाती। महकूमा बहुत, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जितना एक्टिव से रात में मैं आया, एक आदमी तो बहुत तारीफ कर रहा था। एक आदमी ने कहा ऐसा उनसे, पर दूसरा तीसरे आदमी कह रहे थे नहीं साहब फायर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम किया साहब, और जान लगा के काम करते हुए अगर वो जरा ही लापरवाही करते पूरा एग्जीबिशन के स्टॉल जल जाते थे। बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया। तो नुमाइश मैदान में पेश आई आतिशज़दगी पर नुमाइश सोसाइटी ने भी तशवीश का इजहार किया है। सोसाइटी के सदर अतला राजेंद्र ने कहा है कि कश्मीर के अलावा दीगर इलाकों से जो ताजिर जिस उम्मीद के साथ नुमाइश में तिजारत की गरज से आए हैं उनके साथ इंसाफ होगा। सोसाइटी नुकसान का जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि नुमाइश में आइंदा साल से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी और हादसा से बचने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। अतला राजेंद्र ने कहा कि आज और कल नुमाइश बंद रहेगी। సంఘటన అత్యంత బాధాకరమైంది। వాళ్ళకి ఎట్లయితే బాధ మిగిల్చిందో మాకు కూడా బాధ మిగిలినట్టుగా మేము ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం। వాళ్ళ బాధల్లో వాళ్ళ నష్టంలో ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ కూడా భాగం పంచుకుంటుంది, పాలు పంచుకుంటుందని చెప్పి భరోసా ఇస్తా ఉన్నాం। ఇట్లాంటి పునరావృతం కాకుండా ఉంటుంటే అన్ని చర్యలు చేపడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం। 2 కూడా సరిపోవు, 4 కూడా పెట్టుకోవాలని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం। 2 కాదు 4 వైపులా 4 ఉండాలని, ఆ ఫైర్ ఇంజిన్ తిరగడానికి కావాల్సిన స్పేస్ కూడా ఎక్కడ ఆటంకం లేకుండా ఉండాలని। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने मुतासरा दुकानदारों से बातचीत की है। ये जानते हैं आतिशज़दगी के सबब नुकसान से मुतासरा दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। हम लोग तो फिल वक्त नुमाइश मैदान में हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारे जली हुई शॉप्स हैं। मेरे साथ चंद कश्मीरी नौजवान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी शॉप्स थी। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सलमान है, मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ और हमारी यहाँ की ड्राई फ्रूट की शॉप है। यहाँ पर 8:30 बजे के करीब जो आग स्टार्ट हो गई है। ये बैंक जो आप देख रहे हो इधर से स्टार्ट हो गई, फिर रिजर्व बैंक उसके बाद जला, उसके बाद वो सुखी बाबा था वो भी जल गया, उसके बाद वो MS गारमेंट्स था उसके साथ बड़ी बड़ी आग तो हमारी तरफ भी आ गई। जो ड्राई फ्रूट की शॉप है वो सब मतलब उसमें से कुछ कितनी शॉप्स? हमारी जो शॉप्स है कश्मीर की शॉप वो 50 के करीब है, 50 के करीब हमारी शॉप है और टोटल लॉस है, सब डैमेज हो गया, कुछ भी हम बचा नहीं पाए। और जो फायर सर्विस है वो लगभग 10 मिनट के बाद, जब तक आग बहुत फैल चुकी थी उसके बाद आ गए थे। पहले जो 2 गाड़ियाँ थी उनमें पानी भी नहीं था, 2 गाड़ियाँ थे उसमें पानी भी नहीं था। उसके बाद जब कहा जाता है कि आपके जो एक कश्मीरी हैं उनको जो है कुछ तनफ्फुस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ। हाँ जी, वो थोड़ा बहुत दिलावर हुसैन साहब। हाँ जी हाँ, वो अभी वो भी ठीक है। जी आप बताएं दिलावर हुसैन साहब कैसे? वो ठीक है, वो ठीक है। क्या हुआ था उनको? थोड़ा सा जख्मी हुआ था, वो अब ठीक है, वो ठीक है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम आबिद हुसैन है जी। आपकी शॉप कौन सी थी? क्या हमारी कश्मीरी शॉप है, कनाड हाउस है, वो भी ठीक है। वो बचे 2nd लाइन 2 लाइनें खाली कश्मीरी की बची, बाकी सब जल गया। आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यूनिस है, मैं भी श्रीनगर से ही हूँ। हमारी भी शॉप थी वहाँ पे, लेकिन
अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बच गई, लेकिन हमें इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है कि जितने भी कश्मीरी, जितने भी यहाँ जो शॉप जल गए, नुकसान हो गया, हमें उसका बड़ा दुख है। और यहाँ के हैदराबाद के लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने भी वो हमारी मदद की, तो उन्होंने भी हेल्प किया, हमारा जो सामान था वो बाहर निकालने में उन्होंने भी हमारा साथ दिया। जुमला जो कश्मीर से जो इस बार आए थे वो कितने शॉप से यहाँ पर? मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली उनकी हमारी शॉप्स होगी 900 से अबव हमारी शॉप्स होगी। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ज्वेलरीज भी हैं, कश्मीरी आर्ट्स भी हैं, हैंडलूम वाले भी लगभग 900 के आसपास ही हमारे, और लेदर वाले भी है और बैग वाले भी हैं। 900 के आसपास हमारी दुकान है और लगभग 50 अबव हमारी शॉप्स है, उनको मतलब पूरा डैमेज हो गया, वो पूरी तरह खाक हो गए। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कश्मीरी जो दुकानदार थे वो हमसे बात कर रहे थे। काफ़ी नुकसान हुआ है, ये कह रहे हैं कि 50 के लगभग जो कश्मीरी शॉप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुके हैं। इनका जो है मुतालबा है, इनकी अपील है तेलंगाना हुकूमत से कि वो जो इनका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करें। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। तो आतिशज़दगी के सबब बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान ने कुछ और कश्मीरी स्टॉल्स के मालिकान से बातचीत की। मुतासिरीन ने नुकसान का मुआवजा फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तो उन्होंने कहा था कि हम आपका जो भी रियम्बर्स करेंगे वो यही अमाउंट रियम्बर्स करेंगे जो आपने हमें दिया है। बाकी जो भी आपका गुड्स डैमेज हुए हैं उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो अभी गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कम से कम हमारा कंपनसेशन दे, क्योंकि खाली हमारा माल नहीं जा रहा है, जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है, हमारे कपड़े, हर एक चीज़ वो इसी आग के जो है नीचे दब गया, सब खत्म हो गया। वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि फॉल्ट इनका है। जब आग लग रही थी यहाँ पे तो सिर्फ एक दुकान में आग थी। वो जो बम की गाड़ी थी, फायर एंड सर्विसेज की जो गाड़ी थी, जब उन्होंने पानी लगाने की कोशिश की उसमें पानी नहीं था। यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम दीज गाइज। वो लॉस पूरा हो गया तो हम उम्मीद रखते, हमारी भी लेदर की थी, वेल्यूबल आइटम हमारा गवर्नमेंट से रहते लेदर के फ्रॉम कश्मीर, प्योर लेदर, वो आर्टिफिशियल वगैरह नहीं होता है, हमारा प्योर लेदर, उसका वैल्यू अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे 15, 20, 25 दिन गए, काम नहीं चला। अब उम्मीद थी 26 जनवरी से, तो वो पानी के ज़द में, बारिश के ज़द में हो गए 3 दिन। अब कल से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, कुछ पिकअप हुआ था तो फिर आग लग गई। उधर सदर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला से बात की और जम्मू कश्मीर के ताजिरों की बाज़ाबात की कारी पर इज़हार ख्याल किया। बात की, पहले ही बोल दिया कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, अगले 4 दिन में इनको वापस इनकी दुकानें और जितना भी ड्यू कंपनसेट वो कर सकते हैं वो कर लेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इनको अकोमोडेट किया, और उन्होंने ये जो एग्जीबिशन है इसको 10-15 दिन एक्सटेंड भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से वी आर ऑन बिहाफ ऑफ होल कश्मीर बिजनेस फ्रेटर्निटी, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के, और मतलब इंतहाई बहुत अच्छे एक इंसान है, वो उन्हें साबित किया और हम मशकूर हैं। नुमाइश आतिशज़दगी के मुतासिरीन के लिए मुख्तलिफ अहले खैर की जानिब से ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। वाज़ेह की नुमाइश आतिशज़दगी मामले में ताजीरीन रातों रात सड़कों पर आ गए। कल तक जो मालदार थे आज अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। इस मौके पर अहले खैर हजरात का इक़दाम काबिल सताइश है। हैदराबाद के पड़ोसी जिले मिर्चल के केसरा मंडल के रामपल्ली गांव में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम इमारत के एक ब्लॉक की 10वीं मंजिल से 4 मजदूर गिरकर हलाक हो गए। दिगर 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक तवाजुन खोकर नीचे की मंजिल के प्लॉट पर गिरा और प्लेटफॉर्म तोड़ने से दिगर 5 मजदूर भी गिर पड़े। मौके पर 4 की मौत हो गई है, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मकामी मजदूरों ने इस हादसे पर बरहमी का इजहार किया और वहां पर मौजूद अशिया को नुकसान पहुंचा। मलकाजगिरी डीसीपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांधी हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत दर्जा देने की मांग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 1 फरवरी जुमे को मुख्तलिफ तंजीमों ने एपी बंद की कॉल दी है। इस बंद को कामयाब बनाने की सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों, तलबा और मुलाजमीन से अपील की गई है। విభజన హామీల సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి నెల 1వ తారీఖు రాష్ట్ర వ్యాప్త బంద్కు పిలుపునివ్వటం జరిగింది। దీనికి వామపక్షాలు, జనసేన, మొన్న జరిగిన
విజయవాడ సమావేశంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా మద్దతు తెలుపుతూ తమ అంగీకారాన్ని తెలియజేశాయి। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज जानजहानी साबिक रुकन असेंबली केंद्रीय श्रवण कुमार को खराज अकीदत पेश करने के बाद मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि श्रवण कुमार को माव नवाजों ने गुज़िश्ता साल सितंबर में गोली मारकर हलाक कर दिया था। एवन में श्रवण कुमार को खराज अकीदत भी ऐवान में पेश किया गया। 1 फरवरी से ऐवान को 3 दिन की तातीलात रहेगी। गवर्नर के खुतबे पर 4 फरवरी को तहरीक तशक्कुर पेश की जाएगी। 5 फरवरी को अबूरी बजट पेश किया जाएगा। 6 फरवरी से आम मुबाहिस का आगाज होगा। 8 फरवरी को ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल का इजलास तलब किया। इन्होंने बजट इजलास में तमाम अरकान को हाजिर होने की हिदायत दी और 11 फरवरी को दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक्किद किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्राम धर्मपुराटा को कामयाब बनाने की हिदायत भी दी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी के ताल्लुक से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सियासत में उनसे जूनियर हैं। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पीएम मोदी के ईगो को इत्मीनान मिले इसलिए सर कहता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 के आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ इत्तेहाद के बगैर इंतखाब लड़ता तो 10 और सीटों पर कामयाबी हासिल करता। आगे बढ़ेंगे। तितली तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत की टीम आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। मरकज की टीम में 5 अरकान हैं। ये टीम तूफान की तबाही का जायजा लेकर मरकजी हुकूमत को रवाना करेगी और मुतासरीन में इमदाद की तकसीम की सिफारिश करेगी। So, can we go around the exhibition first and then we will have the PowerPoint? Sir? Yes. Mandal Parishads and then cyclone. तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट ने बजट इजलास के आगाज के साथ ही दिल्ली में एहतजाज शुरू कर दिया है। पार्टी के एमपीज ने आहत पार्लियामेंट के बाब दाखिला में एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग की और साथ ही मोदी हुकूमत से आने वाले बजट में एपी से इंसाफ करने की मांग की है। నుంచి అట్లీస్ట్ కనీసం ఇప్పుడైనా ప్యాకేజీలో అనుకున్నాయి, దాంతోపాటు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా వాళ్ళకి ఏమన్నా భగవంతుడు బుద్ధి కల్పించి అది ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాం. స్పెషల్ ప్యాకేజు ఎన్నో కమిట్మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చే కమిట్మెంట్స్ అంతా డబ్బులు ఎగరగొట్టి ఆ డబ్బులతో ఇప్పుడు దేశమంతా పంచి ఓట్లు దున్నుకునే దాంట్లో ఉన్నాడు మోదీ గారు. ఇది అన్యాయము. దేశమంతా ఇవ్వండి, మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. ఆంధ్ర ప్రజలకు ఇచ్చే డబ్బుల్ని గొల్లగొట్టి వారు కమిట్మెంట్స్ హానర్ చేయకుండా మీరు ఎలక్షన్ उधर वाईएसआरसीपी के अरकान पार्लियामेंट ने भी आंध्र प्रदेश से इंसाफ करने की मांग करते हुए एहतजाज दर्ज किया। मोदी और चंद्रबाबू नायडू हुकूमत को इस मौके पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एपी को खुसूसी दर्जा देने वाली पार्टी की वाईएसआरसीपी हिमायत करेगी। ఆ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నెరవేర్చేదానికి ఇది ఆఖరి అవకాశంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. 4 సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీతో జతగట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రత్యేక హోదా తీసుకురాకుండా రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోతారు. రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఏ ప్రభుత్వం అయితే అధికారంలోకి రాబోతుందో వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రత్యేక హోదా కల్పించేటటువంటి పార్టీకే మేము సపోర్ట్ చేస్తామన్నటువంటి విషయాన్ని మా పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు.
तेलुगुदेशम पार्टी को इंतखाबात से कबल धक्का लगा है। जिला कड़पा के राजमपेट से तेलुगुदेशम रुकने असेंबली एम मल्लिकार्जुना रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो आज सदर वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करके अपने हामियों के साथ पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने जगन की पार्टी में शामिल होने के लिए अपने 2000 हामियों के हमरा एम मल्लिकार्जुना रेड्डी राजमपेट से 300 गाड़ियों के काफिले लेकर निकले थे। వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో ఈరోజు పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగాను సొంత ఇంటికి వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది. ఈరోజు గతంలో 10-20 రోజుల నుంచి వచ్చిన వార్తలన్నీ మీరు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఒకే ఒక్కడిగా తెలుగుదేశం పార్టీకి గౌరవం తెచ్చిన ఒకే ఒక ఎమ్మెల్యేనుంటే ఆ ఎమ్మెల్యేకి కూడా గౌరవం ఇవ్వకుండా బయటికి సస్పెండ్ చేయడం నిజంగా చాలా బాధాకరం వేసింది. ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా మేము ఒకటే మాట చెప్తున్నాం. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి అన్ని విధాల కాబోయే సీఎం కాబట్టి వారి సమక్షంలో జాయిన్ అయ్యి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అయితేమి అలాగే మా రాజంపేట ప్రజలకైతేమి ఒక మంచి సూచన కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से ट्रैक्टर पर लाइफ टैक्स माफ किए जाने की खुशी में ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई। रैली STBC कॉलेज से होते हुए जिला तेलुगुदेशम दफ्तर तक पहुंची। इस रैली में जिला तेलुगुदेशम पार्टी के सदर के अलावा रुकने असेंबली कर्नूल SV मोहन रेड्डी दिगर शरीक रहे। कांग्रेस लीडर अहमद अली खान ने बताया है कि पिछले 5 सालों से बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। बीजेपी हुकूमत ने इस्लामिक कानून और शरीयत मोहम्मदी में दखल देकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया है। अहमद अली खान ने बताया कि राहुल गांधी भी बेरोजगार नौजवानों को हर माह 3000 रुपए देकर नौजवानों का साथ देने की बात कर रहे हैं। कर्नूल में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की जानिब से 2 रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का इफ्तिताह CBI के साबिक ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी ने किया। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद नहीं करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी और खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।